आज भाद्रव मास कृष्णपक्ष अष्टमी तिथि बा जन्माष्टमी ए तिथि रे धरावतरण करिवे प्रभु श्रीकृष्ण। सेतिपय श्रीमंदिर रे स्वतंत्र नीतिकांति अनुष्ठित होउची। पूरा देश रे जन्माष्टमी माहौल बेस उपभोग करुछंती एवं भक्तों का लंबा लाइन रही कि भली श्रीकृष्ण को पूजा अर्चना करिवे। तेबे वृंदावन मथुरा रे मध्य श्रीकृष्ण जन्म स्थान रे वर्तमान धूम उत्साहर धूम एवं जन्म दिवस पालन करबा पई लोक माने तत्पर सेठारे उपस्थित अछंती। आम प्रतिनिधि मोनिका सीधा सड़क जिबा मथुरा सेठारे उपस्थित अछंती। मोनिका आपको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई। क्या वहां का माहौल कैसा है, लोगों में कितना उत्साह है जन्माष्टमी को लेके? बिल्कुल रुक्मणी, आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं और लगातार जी उड़ीसा के तमाम दर्शकों को हम शुभकामनाएं दे रहे हैं जन्माष्टमी के पावन पर्व की। देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं मैं कहां पर मौजूद हूं। मैं श्री कृष्ण जन्मस्थली पर मौजूद हूं। हालांकि चूंकि दिन का समय है रुक्मणी, सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा कड़ी कर दी गई है। सुबह इतनी सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे दिन निकलता जा रहा है सुरक्षा व्यवस्था इतनी ज्यादा कड़ी करते जा रहे हैं ये लोग प्रशासन की तरफ से कि हर जगह सील कर दी जा रही है। फिलहाल ये गेट नंबर 3 है श्री कृष्ण जन्म स्थली का। यहां से दर्शन करने के बाद लोग इन बैरिकेडिंग्स के थ्रू निकल रहे हैं। और ये गेट नंबर 3 में आपको बता दूं ये वीआईपी गेट भी माना जाता है। कल जो तमाम मुख्य अतिथि आएंगे श्री कृष्ण जन्मभूमि में लला के दर्शन करने के लिए, श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए, वो इसी वीआईपी गेट से आएंगे। चाहे उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, पतंजलि योगपीठ के बाबा रामदेव हो, आचार्य बालकृष्ण हो या कोई अन्य विशेष अतिथि ही क्यों ना हो, क्योंकि तमाम विशेष अतिथि हैं जो लला के दर्शन करने के लिए आने वाले हैं, तो सब इसी वीआईपी गेट से आएंगे। ऐसे में यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था है वो और भी ज्यादा चाक चौबंद और भी ज्यादा कड़ी कर दी गई है। यहाँ से गेट नंबर 1 की तरफ भी निकलने का रास्ता है, उसे भी बंद कर दिया गया है। गेट नंबर 1 आम श्रद्धालुओं का है। लेकिन जब हम श्रद्धालुओं की बात कर रहे हैं तो जरा यहाँ पर मेरे साथ बहुत सारे श्रद्धालु हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कितना उत्साह इनके अंदर है, क्योंकि दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं लला की नगरी में लला के दर्शन करने के लिए। एक बार पहले जोरदार जोश वाला जयकारा हो जाए श्री कृष्ण का। राधे राधे जय। आवाज नहीं आ रही है, जन्माष्टमी का पर्व है, जोश कब पड़ रहा है, जोर से हो जाए एक बार जयकारा। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। देखिए रुक्मणी कितना जोश है, कितना उत्साह। कहाँ से आई हैं आप? मैं झांसी से आई हूँ। झांसी से आई हैं। आप कहाँ से आई हैं? हरिद्वार से आई हूँ। हरिद्वार से। आप? मैं भी झांसी से आई हूँ। झांसी से आई हैं। देखिए कितने दूर दूर से लोग आए। आप कहाँ से आए हैं? ओरछा नगरी, श्री राम राज्य सरकार की नगरी है जो। हाँ, तो ये हर साल आप यहाँ आते हैं या इसी साल आए हैं? नहीं, इस बार हरिद्वार से आ रहे थे हम लोग। तो मथुरा में चूंकि श्री कृष्ण जी का जन्म होना है कल, तो उसी पावन पर्व पर हम लोगों ने सोचा कि एक साथ परिवार के साथ में मथुरा के दर्शन किए जाएं। तो पूरे परिवार के साथ दर्शन करने के लिए आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम हरियाणा से आए हैं जी। हरियाणा से आए हैं। हरियाणा में कहाँ से आए हैं? हम कैथल डिस्ट्रिक्ट है जो कुरुक्षेत्र के पास है, जहाँ भी कृष्ण की एक जन्मभूमि है। वहाँ पर गीता का उपदेश श्री कृष्ण जी ने दिया था, तो वहाँ से जो तार यहाँ जुड़ते हैं वो हमें खींच लाए अपने परिवार के साथ यहाँ पर उनके दर्शन करने के लिए। तो हम बहुत खुश हैं, पूरा परिवार हमारा आया हुआ है, तो आज हम बहुत खुश हैं यहाँ। हर साल आते हैं, इसी बार आए हैं? नहीं, मैं वैसे बहुत बार आते हैं परिवार वाले, लेकिन मेरा सौभाग्य है इसी बार मैं आ पाया हूँ यहाँ दर्शन करने। देखिए लला ने बुलाया था, कान्हा ने, और इस बार आपको दर्शन करने का मौका मिल रहा है। कितना उत्साह जन्माष्टमी को लेकर? बहुत ज्यादा उत्साह है। हम लोग बाइक से नोएडा से सीधे मथुरा आए हैं जन्मभूमि पे कृष्ण भगवान के जन्म के स्थान को देखने। सब बाइक से आए हैं? जी बाइक से हैं। जी हाँ बिल्कुल। जी मोनिका, बाइक देख यात्रा से सकते आए हैं, हैं कितना नोएडा से माहौल मथुरा। कैसा है। मोनिका, कृष्ण जन्मोत्सव अगर रात में है, रात में मनाते हैं, परंपरा भी है, लेकिन अभी भक्तों की जो देखने को मिल रही है भीड़, तो सजावट कैसी है, क्या क्या दिन तमाम उनका रीति नीति जो पूजा क्या है, वो उस बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल रुक्मणी, देखिए इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का जो पर्व है वो 18 और 19 तारीख को लेकर बहुत कंफ्यूजन हो रही थी। जो तमाम दर्शक इस वक्त सुन रहे हैं उन तक भी मैं ये जानकारी पहुंचवा दूं, 18 और 19 तारीख को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी, लेकिन 18 की शाम से मुहूर्त शुरू होगा जो कि 19 तक चलने वाला है। यानी कि अभी दिन में मुहूर्त नहीं है, लेकिन 18 की शाम से जन्माष्टमी का जो पूर्व मुहूर्त है वो 6 बजे के आसपास से शुरू होने वाला है। लेकिन ये कृष्ण की नगरी है, पावन धरा है, यहाँ कण कण में कृष्ण बसते हैं। यहाँ पग पग पर ऐसा लगता है मानो आपका हाथ थाम कर कन्हैया आपके साथ चल रहे हैं। जी जी मोनिका, व्रत और उपवास का भी परंपरा है, भक्ति भी ऐसी है।
जी मोनिका, व्रत और बिल्कुल, उपवास व्रत जो उपवास, बिल्कुल रुक्मणी, व्रत जो रखा जाएगा वो 19 तारीख को व्रत रखा जाना है। जो लोग, हमारे जो तमाम दर्शक, हमारे जो भक्तगण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर वो व्रत रखना चाहते हैं तो 19 तारीख के दिन वो व्रत रखें, सुबह से वो व्रत रखें और 19 तारीख की रात को 12 बजे श्री कृष्ण का जन्मोत्सव कराया जाता है। उनका पंचामृत से अभिषेक किया जाता है, झूला झुलाया जाता है, ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, नृत्य होता है, गाना बजता है, नंद के घर आनंद भयो, जय हो नंद लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। बिल्कुल गीत बजते हैं और लला का जन्मोत्सव कराया जाता है, जन्म कराया जाता है और उसके बाद हर कोई उनके जन्म की खुशियां मनाता है। और फिर अगले दिन 20 तारीख को, चूंकि नंद भवन में लेकर गए थे नंद बाबा के यहाँ वासुदेव, उनको जब घोर बदरा थी, बारिश हो रही थी और यमुना नदी पार करते हुए वो नंद भवन लेकर गए थे नंद बाबा के यहाँ, और ऐसे में 20 तारीख को नंद भवन में फिर खुशियां मनाई जाती है। यानी कि ये लगभग 3 से 4 दिन का आप मान लीजिए पूरा जोश है, जुनून है, वो देखने को मिलता है श्री कृष्ण की भक्ति के प्रति भक्तों के भीतर। और ऐसे में कल व्रत रखें, जो लोग निर्जला व्रत रखना चाहते हैं निर्जला रख सकते हैं, फलाहारी करना चाहते हैं फलाहारी कर सकते हैं। जी मोनिका, नंदोत्सव कल मनाया जाएगा, तो कैसी तैयारी आप देख रहे हैं वहां पे? बिल्कुल, देखिए कल जन्मोत्सव मनाया जाएगा, तैयारियां बहुत खास है, सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो सुरक्षा के लिहाज से मथुरा को 4 जोन में बांटा गया है। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है और इसके साथ ही भक्त काफी संख्या में आ रहे हैं, मंदिरों को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो, इसको देखते हुए कुछ जगहें ऐसी है जहां पर सीलिंग की जा रही है, उन्हें सील कर दिया गया है। भीड़ को व्यवस्थित ढंग से संभाला जा सके, नियंत्रण में रखा जा सके। ज्यादा भीड़ की वजह से, चूंकि हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर भक्त आते हैं, भीड़ की वजह से कोई अनहोनी ना हो, कोई हादसा ना हो जाए, इसके लिए बैरिकेड्स आदि किए गए हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं पूरे डिवाइडर्स, रेलिंग्स बना दिए गए हैं कि भक्त इन्हीं रेलिंग्स के बीच में से होकर निकलेंगे ताकि भीड़ में उनकी लाइन में किसी भी तरह की कोई डिस्टर्बेंस ना हो, किसी हादसा होने से बचा जा सके। और जो रास्ते हैं, कुछ रास्तों को सील भी किया गया है, रूट डाइवर्जन किए गए हैं, मंदिरों को फूलों से सजाया जा रहा है। हजारों की संख्या में फूल आते हैं, चाहे वो बेंगलोर से हो, चाहे वो उड़ीसा से हो, उत्तर प्रदेश से हो या कहीं और उत्तराखंड से ही क्यों ना हो, जिस राज्य की जो विशेषता है उस राज्य से फूल आते हैं। तमाम जो मंदिर हैं, श्री बांके बिहारी जी हो गए, श्री कृष्ण जन्मस्थली हो गई, राधा रमन जी हो गए, द्वारकाधीश हो गए, जो तमाम प्रसिद्ध मंदिर है, पूरी मथुरा नगरी को दुल्हन की तरह सजाया जाता है क्योंकि कान्हा का आगमन जो है, और कान्हा के आगमन के लिए, लला के आगमन के लिए खुशियों के साथ हर कोई उनका स्वागत करता है, फूलों से सजाया जाता है, हर कोई नए वस्त्र पहनता है, चूंकि रास रचैया भी श्री कृष्ण कहे जाते हैं। और ऐसे में महिलाएं विशेष तौर से आपको यहाँ पर बहुत सजी धजी दिखेंगी। यहाँ पर महिलाएं बहुत सज धज कर आती हैं, पुरुष भी सज धज कर आते हैं, श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। मंदिरों को अच्छी तरीके से सजाया संवारा जा रहा है, चाहे वो फूल हो, चाहे वो बलून हो, नई पोशाकें भगवान की लाई जा रही है। एक और विशेष बात मैं आपको बता दूं, जो पोशाकें लाई जा रही है, यहाँ पर 40 से 50 लगभग फैक्ट्रीज है। श्री कृष्ण बांके बिहारी मंदिर जो वृंदावन में है उसके आसपास, वहाँ पर 10,000 से भी ज्यादा कारीगर है जो मिलकर भगवान श्री कृष्ण की पोशाकें बनाते हैं और फिर उन पोशाकों को वो जो लला है वो धारण करते हैं। और कल की जो पोशाक है वो और भी ज्यादा खास होने वाली है, जिसकी जो तैयारी है वो कई दिनों पहले से ही शुरू हो जाती है। लगभग महीना भर पहले से ही कारीगर पोशाकें बनाना शुरू कर देते हैं ताकि जब जन्मोत्सव का दिन हो तो लला की जो खूबसूरती है, लला की जो छटा है, वो वाकई में देखते ही बने। मोनिका, और एक बात भी है जी मोनिका, और एक बात है, 19 अगस्त की जो कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा, इस दिन तिथि, वार और नक्षत्र अगर देखें तो ये सब मिलाकर 8 शुभ योग बन रहा है और ज्योतिष के मुताबिक 4 साल के बाद ये योग बन रहा है। तो इसको लेके लोगों में कितना उत्साह है? बिल्कुल 4 साल के बाद लोगों में बहुत उत्साह, और यही तो बड़ी वजह है कि डबल खुशी उनके लिए है। ये मान लीजिए कि खुशी का डबल डोज है उनके लिए, और यही एक बड़ी वजह है। और ये भी बात देखिए रुक्मणी, 2 साल कोविड के रहे हैं, कोविड के बाद इस साल रौनक वाकई में अलग है क्योंकि भक्त खुली हवा में सांस ले रहे हैं, महामारी का कोई ऐसा डर नहीं है, और जब शुभ संयोग बन गया है तो ये डबल डोज हो गया है। यही एक बड़ी वजह है जहाँ हजारों की तादाद में लोग आते थे यहाँ पर। इस बार जो शासन प्रशासन की तरफ से उम्मीद जताई जा रही है वो लाखों
लाखों में जताई जा रही है। मथुरा नगरी में मैं कल से लगातार मथुरा नगरी में हूँ। यहाँ कदम रखने की जगह नहीं है। यहाँ पर अगर आप रोड्स पर जाएंगे, ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है, बावजूद इसके आपको लंबा इंतजार करना पड़ेगा। आपकी गाड़ियां लाइन में लगी रहेंगी, दूर दूर तक गाड़ियों को रोका जा रहा है क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है और जो पैदल यात्री हैं उनको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, यही एक बड़ी वजह है कि गाड़ियों को भी दूर तक रोका जा रहा है। क्योंकि लाखों की संख्या में इस बार आएंगे, तो इस बार जो ये शुभ संयोग बन रहा है वो खुशी का डबल डोज है। जरूर मोनिका, और एक बात है कि ये जो व्रत और उपवास का परंपरा है, मोनिका, व्रत और उपवास का परंपरा है, इसका महत्व तो बहुत कुछ रखता है। तो कोई भक्त से प्रतिक्रिया लो, ये जो व्रत और परंपरा है, जो उपवास का, वो कितना मायने रखता है, क्या रखता है ये व्रत और परंपरा? बिल्कुल हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन चूंकि दिन का समय है रुक्मणी, यहाँ मेरे साथ बहुत सारे लोग थे और मैंने आपको बताया ये वीआईपी गेट है और यहाँ से अभी एग्जिट हो रही है धीरे धीरे। तो अभी मेरे आसपास कुछ लोग हैं नहीं, जैसे ही कुछ लोग हमारे साथ जुड़ते हैं मैं उनसे जानने समझने की कोशिश करूंगी कि व्रत की जो परंपरा है वो उनके लिए कितनी खास है। लेकिन ये बात जरूर मैं अपने तमाम दर्शक जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, तमाम दर्शक जो हमें सुन रहे हैं, उन तक कन्वे जरूर कर सकती हूँ कि ये व्रत की जो परंपरा है ये बहुत ज्यादा खास हो जाती है। वो इसीलिए क्योंकि व्रत एक प्रतिष्ठा है, व्रत एक समर्पण का भाव है और इसी समर्पण के भाव को भक्त लला के प्रति दर्शाते हैं कि हम आपके प्रति कितना समर्पण रखते हैं, कितना प्रेम, कितना स्नेह, कितना भाव रखते हैं। यही एक जो वजह है कि वो प्रण लेते हैं कि आज हम फलाहार रहेंगे या निर्जला रहेंगे या फिर हम एक दिन में एक बार ही खाना खाएंगे। और ये जो अपना समय है, ये जो अपनी ताकत है, अपने शरीर को हम जो हल्का कष्ट देंगे, ये सब हम आपको समर्पित करेंगे। जरूर मोनिका, कितना सुंदर बात बोले हैं कि ये लल्ला की तरफ समर्पण ही है। ये व्रत हो या उपवास हो, लल्ला के प्रति प्यार है, सम्मान है, इसीलिए व्रत रखा जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए मोनिका।